दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं नाइकॉन के एक ऐसे लेंस के बारे में जिसको कि नाइकॉन कंपनी ने अभी 6 जनवरी 2026 को लॉन्च किया है। ये लेंस है नाइकॉन 24mm 205mm f4 to f7.1। नाइकॉन कंपनी ने अभी तक फुल फ्रेम के लिए ये पहली बार 24-105mm का कोई लेंस निकाला है। इसके पहले इसके जितने भी लेंस थे नॉर्मली वो f4 फिक्स्ड पे थे, उसमें कोई भी वेरिएबल f नंबर का लेंस नहीं था, इसीलिए जितने भी लेंस है सभी वो 60-70 हज़ार के ऊपर की रेंज में थे। चाहे वो 24-120mm का हो जिसकी कीमत करीब करीब 86,000 रुपये होती थी, या 24-70 हो जिसकी कीमत करीब करीब 65,000 होती थी, या 24-200 जिसकी कीमत लगभग 73-74 हज़ार रुपये होती थी। तो कभी कभी ये हमारे जो बिगिनर फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए अफोर्डेबिलिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। तो कंपनी ने इस तरह के सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए ये पहली बार इस तरह का लेंस लॉन्च किया है जिसकी मार्केट में कीमत करीब करीब 44,000 रुपये आने वाली है। इंडियन मार्केट में 44,000 में उपलब्ध हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये मार्केट में आ जाएगा। तो ये हमारे जितने भी बिगनर लेवल के जो फोटोग्राफर्स हैं जो कि फुल फ्रेम का कैमरा रखते हैं नाइकॉन का, उनके लिए खुशखबरी है कि आप आसानी से ये वाला लेंस अफोर्ड कर सकते हैं। और इस अकेले लेंस के साथ अगर आप एक प्राइम लेंस और ले लेंगे 85mm का और 50mm का f2.8 या f1.8 का, तो इस दो लेंस के कॉम्बिनेशन से आप अपनी सारी वेडिंग की जितनी भी इवेंट्स होते हैं सब कंप्लीट कवर कर सकते हैं। और ये समझ लीजिए कि 2 लाख के अंदर अंदर आपका टोटल किट बन जाएगा। अगर मान लीजिए आप 1.25 लाख का एक कैमरा ले लेते हैं, 44,000 का ये वाला लेंस ले लेते हैं और 44-45 हज़ार का ये एक आपका प्राइम लेंस आ जाएगा, तो इसके अंदर आपका टोटल एक किट तैयार हो जाएगा। और 10-12 हज़ार की आप एक अच्छी फ्लैश ले लीजिए और उसके बाद आप किसी भी लेवल की फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटर के बराबर की फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको अपने इस लेंस के बारे में कुछ और ख़ासियत बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेश गुप्ता, आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल पर। दोस्तों नाइकॉन एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रांड रहा है शुरू से ही, काफ़ी लंबे सालों से। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में सोनी और कैनन के कैमरे थोड़े से मार्केट में इनके ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। हमारे जो मोस्टली जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स थे वो कैनन और सोनी को ज़्यादा पसंद कर रहे थे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में नाइकॉन ने अपनी एग्रेसिव तरीके से जो अपना कमबैक किया है या अपने मॉडल्स में इतना ज़्यादा परिवर्तन लाया है, उसका एग्जांपल है जैसे कि अभी इनका जो Z5 II और Z6 III वर्जन जो मार्केट में आया है उसने आते से एकदम से फोटोग्राफर्स के बीच में तहलका सा मचा दिया है। क्योंकि ये दोनों ब्रांड्स की, ये नाइकॉन ब्रांड के जो दोनों मॉडल्स हैं आज की तारीख में प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। उसी तरीके से जो आपके पुराने जो Z माउंट लेंसेज थे वो थोड़ा कीमत में ज़्यादा थे, जिसकी वजह से भी लोग थोड़ा सा नाइकॉन के कैमरे लेने में हिचकते थे, क्योंकि उसके कंपैरिजन में सोनी के और कैनन के लेंसेज थोड़े सस्ते पड़ रहे थे। तो अभी नाइकॉन ने जो अपना एक नया लेंस लॉन्च किया है 6 जनवरी 2026 को, वो डेफिनेटली मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला लेंस बनने वाला है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि क्रॉप सेंसर कैमरे में 18-140 का लेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मैं समझता हूँ कि उसी तरह की पॉपुलैरिटी जो है ये लेंस भी गेन करने वाला है। तो इस लेंस की बात अगर करें तो इसमें कुछ खासियत हैं तो कुछ कमियां भी हैं। खासियत की बात करें तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि अकेले एक लेंस के अंदर आपको 24 से लेकर 105 तक की फोकल लेंथ मिल रही है। तो किसी भी इवेंट में आप वाइड में भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल में भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा टेलीस्कोपिक 70 से लेकर 105 तक की इसकी टेलीस्कोपिक रेंज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इस लेंस का ये है कि इसका वेट बहुत कम है। इसका वेट हार्डली 300-350 ग्राम है। अगर इसको दिन भर भी आपने गले में लटका के रखा अपनी बॉडी के साथ में, कैमरा बॉडी के साथ में, तो आपको किसी तरह की कोई फटीग या थकान नहीं आएगी। क्योंकि आपने देखा हो इसके अलावा जितने भी लेंसेज हैं सब 500 ग्राम से ऊपर के हैं। ये लेंस पर्टिकुलरली जो है सिर्फ 300-350 ग्राम का है, तो वज़न में काफ़ी हल्का है। तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका जो जूमिंग है वो लेंस के अंदर ही रहती है, लेंस के बाहर नहीं आती है। पूरा एक कॉम्पैक्ट लेंस है। इसकी बॉडी हार्डली आपकी करीब करीब 100 mm की है, 100-125 mm के आसपास की लेंथ है इसकी। तो ये ट्रैवल में अगर आपको बैग के अंदर रखना हो तो ये बहुत आसानी से उसके अंदर
आ जाता है। अब अगर इसकी कमियों की बात करें तो डेफिनेटली चूँकि प्राइस कम है तो थोड़ी सी कमियां भी हैं इसमें। सबसे पहली कमी तो इसमें यह है कि इस लेंस की पूरी बॉडी जो है प्लास्टिक फाइबर की बनी हुई है, मेटल बॉडी नहीं है, तो डेफिनेटली बॉडी की स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू अदर लेंसेज जो कि मेटल बॉडी होती हैं उनसे कम है। वेदर सीलिंग भी इसमें नहीं है, तो आपको थोड़ा वेदर से भी इसको बचा के रखना होगा। दूसरी कमी यह है कि इस लेंस की बॉडी के ऊपर किसी तरह का कोई मैनुअल फोकस या ऑटो फोकस का स्विच नहीं है। तो जब भी आपको मैनुअल और ऑटो में स्विच करना है तो आपको कैमरा बॉडी के ही अंदर जाके मैनुअल या ऑटो में स्विच करना पड़ेगा, लेंस के साथ नहीं कर सकते। तीसरा ड्रॉबैक इसमें यह है कि इस लेंस के अंदर इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो खासतौर पर अगर आप वीडियो शूट करते हैं इससे, तो आपके कैमरे के जो IBS सिस्टम है उस पर ही भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपके कैमरे में भी IBS नहीं है अगर, तो थोड़ा सा आपके वीडियो शूटिंग में शेक आने का चांसेस है। लेकिन मैं समझता हूँ आजकल जितने भी Z माउंट के कैमरे हैं सभी में इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है, चाहे वो Z5 हो, Z5 II हो या कोई भी फुल फ्रेम कैमरा जो नाइकॉन का है, सभी में IBS दिया हुआ है। इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके वीडियो में शेक आएगा। इस लेंस को ज़रूरत पड़ने पर आप मैक्रो लेंस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें 1:2 का मैग्नीफिकेशन रेशो है, यानी कि आप 0.5x के साथ इसकी क्लोज़अप शॉट्स ले सकते हैं या मैक्रो शॉट ले सकते हैं। मतलब आपकी जो ओरिजिनल साइज़ रहती है किसी भी चीज़ की, उसकी हाफ साइज़ का इमेज अपने सेंसर के ऊपर आप ले सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा इस लेंस के ऑप्टिकल और टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो इस लेंस में टोटल 10 ग्रुप्स में 12 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से एक ED एलिमेंट है जो कि क्रोमेटिक एब्रेशन को कम करने के लिए है, 2 स्फेरिकल एलिमेंट्स है जो बेहतर शार्पनेस और कंट्रास्ट को मेंटेन करने के लिए है। साथ ही साथ इस लेंस के अंदर STM मोटर है जो ऑटो फोकस को बहुत ही स्मूथ और साइलेंट तरीके से करती है। साथ ही इस वाले लेंस में आपको 7 ब्लेड का राउंड डायफ्राम मिलेगा, जिससे आपके बुके जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव आते हैं, बहुत अच्छे आकर्षक बुके आते हैं। अभी इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना तो मुश्किल है क्योंकि मार्केट में अभी ये लेंस आया नहीं है, लेकिन इतना मैं बता दूं आपको कि नाइकॉन का कोई सा भी लेंस हो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फ़ोटोग्राफर्स को ये दिक्कत हो सकती है कि इसमें f4 भी है और f7.1 भी है। कभी कभी हमें f7.1 पे जाना पड़ सकता है। अगर आप 105 mm के ऊपर फ़ोटो लेंगे तो उस समय आपका f7.1 मैक्सिमम अपर्चर होगा। उससे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर मान लो लो लाइट होती है तो आप थोड़ा सा अपर्चर वहाँ पे आप अपर्चर नहीं बढ़ा सकते, f7.1 से ऊपर नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे अपना ISO बढ़ा के फ़ोटो ले सकते हैं, फ्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी ISO बढ़ाने पे आजकल मिररलेस कैमरों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप 2000 ISO तक भी चले जाइए, आपके पिक्चर में नॉइस वगैरह नहीं आती है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी इवेंट में, किसी भी फंक्शन में, कैसी ही लाइट क्यों ना हो, आपका 1800 से 2000 ISO तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है। f7.1 के ऊपर भी 2000 ISO के ऊपर आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आ जाएगी, नहीं तो फ्लैश का इस्तेमाल तो आप कर ही सकते हैं। तो इसकी इस लिमिटेशन से बिल्कुल मत डरिए। 7.1 के ऊपर 105 mm की फोकल लेंथ के ऊपर अगर आप पोर्ट्रेट वगैरह लेना चाहेंगे तो आपके पोर्ट्रेट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। और आने वाले समय में देखिएगा ये वाला लेंस जो है गेम चेंजर साबित होगा। लगभग ये उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे कि अभी तक 18-140 mm का लेंस जो है क्रॉप सेंसर कैमरों में यूज़ हुआ करता था, और जो कि फ़ोटोग्राफर्स के बीच में बहुत पहली पसंद माना जाता है कि किसी भी फोटोग्राफर के पास अगर मान लीजिए क्रॉप सेंसर कैमरा होगा तो उसके पास 18-140 mm का लेंस ज़रूर होगा। उसी तरीके से आने वाले समय में अगर आपके पास नाइकॉन का फुल फ्रेम कैमरा है तो 24-105 mm का लेंस आपके लिए एक मस्ट हैव लेंस हो जाएगा। और देखिएगा ये बहुत जल्दी नाइकॉन कंपनी जो है अपने कैमरे का किट लेंस बना देगी, और ये 24-105 mm का लेंस आपको हर कैमरे के साथ में एज ए किट लेंस ये प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो मेरा सभी फोटोग्राफर से सजेशन है जिन्होंने अभी तक कैमरा नहीं लिया और कैमरा लेने की सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और इस लेंस को मार्केट में आने दीजिए, और अपनी कैमरा बॉडी के साथ में नाइकॉन का Z5 II लें या Z6 III लें, जो भी कैमरा आप लेते हैं उसके साथ में इस लेंस को एज ए किट लेंस खरीदिए।
अगर मान लीजिए वो कोई और लेंस देते हैं उसको ड्रॉप कर दीजिए। वैसे तो उम्मीद है कि आने वाले समय में एज ए किट लेंस वो यही लेंस देंगे, लेकिन बाई चांस किसी और लेंस को वो देते हैं तो आप उसको ड्रॉप करके ये वाला लेंस ले लीजिए, आपका बहुत अच्छा एक फ़ोटोग्राफी किट तैयार हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया, इन एडिशन टू दिस आप एक कोई सा भी प्राइम लेंस रख लीजिए और उसके साथ में आप फ़ोटोग्राफी कीजिए, आपकी फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल प्रोफेशनल, जिसमें जो टच आपको चाहिए था, जिस तरह का आप चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के समान आपकी फ़ोटो आनी चाहिए, आपकी पिक्चर बिल्कुल वैसी ही आएंगी और किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी इस 2 लेंस के साथ में अगर आप अपनी शूटिंग करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो अपने किसी दूसरे फ्रेंड से शेयर करने से उनको भी फ़ायदा हो सकता हो, क्योंकि मार्केट में नाइकॉन के कैमरे बहुत लोगों के पास हैं, अगर उनको इस लेंस की बारे में पता चलेगा तो उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो आप ये वीडियो उनसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।